एक दूसरे को नीचा दिखाकर कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में है। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही। क्या तो मुझे अपनी बेटी को समझाना होगा या फिर उसकी डोर खींचनी होगी। मेरा गिरबान पकड़ने का कुछ तो खमियाजा अदा करना होगा। बहुत मजा आएगा। तुम खुद आओगी मेरे पास, अपने बेटे की रिहाई के लिए भीख मांगोगी। अपनी तौहीन का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। मैं आगा कराचाई हूं। मैं जब खुद को माफ नहीं करता तो तुम्हें कैसे बख्श सकता हूं? याद रखो, कोई सबूत बाकी नहीं रहना चाहिए। काम खत्म होते इत्तला दो मुझे। रात से हम लोग यहीं पर हैं। जिहान ने ऐसा क्या किया है? आप लोगों ने तो कहा था सिर्फ बयान लिया जाएगा और कुछ नहीं। मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है, बताओ मुझे। देखिए मैडम, अभी पूछताछ चल रही है। कैसे पूछताछ? जरा बताओ मुझे। मैं सिर्फ आप लोगों से ये पूछ रही हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया कि उसे यहाँ लेकर आए हैं आप लोग। जो कुछ पूछना है उनसे पूछिए। कहाँ है मेरा बेटा? कब रिहा होगा वो? अभी कुछ नहीं बता सकता मैं आपको। क्या मतलब है इसका? रिहा नहीं हो रहा वो? मैं बात करती हूँ। इल्जाम क्या लगाए गए हैं उस पर? जानना चाहती है तो सुनिए। मैं दरअसल उस पर एक नहीं बल्कि कई इल्जाम हैं। तो अभी मेरे लिए बताना मुमकिन नहीं होगा कि उस पर कौन कौन से चार्जेस लगेंगे और उसे कितनी लंबी सजा होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या सबूत है उनके पास? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। जरूर गलतफहमी। भाई ने क्या बयान दिया है, आप दिखा सकते हैं मुझे? जो कुछ भी उसने किया था वो कबूल कर जब चुका कुछ किया ही नहीं है तो कबूल क्यों करेगा? आपने मुझसे पूछा था, मैंने आपको सच्चाई बता दी और थोड़ी देर में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप थोड़ी देर इंतजार करें। जेल होगी भाई को? सुने, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। मिस सहर, वो शख्स आपके बेटे को हरगिज नहीं बचा सकता। उसकी जिंदगी अब मेरे हाथों में है। शुक्र सब सही है। हाँ। मॉम, कहाँ हैं आप? ठीक है मॉम, मैंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल की थी कि न्यूज़पेपर में कुछ नहीं आया। अब बाबा ने सब संभाल लिया, मेरा नाम तक नहीं आने दिया उन्होंने। मैटर सॉल्व हो गया है। और हाँ, वैसे भाई भी क्लियर है। मेरा मतलब ये न्यूज़ ज्यादा फैल नहीं सकी, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं लिखा उसके बारे में भी। सच कहूँ तो बाबा ने बिल्कुल कमाल ही कर दिया। हैरान हूँ मैं तो। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने बाबा के सामने नहीं आना। और तुमने नाश्ता कर लिया है ना? रुके रुके, बंद नहीं कीजिएगा। मुझे भी देखना है कि मेरा वो पागल भाई कहाँ है इस वक्त। रायमा, तुम्हारा भाई 1 घंटे में घर आ रहा है।
जान कराचाई किस फ्लैट में है बताएंगी? मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ। अपना आईडी कार्ड दे दीजिए प्लीज। वो यहाँ रेंट पर है, सही कहा ना मैंने? मैडम मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। वेलकम शहनाज मैडम, आपने आने की क्यों जहमत की, मुझे ही बुला लेती। पहले अपने स्टाफ को सिखाइए कि किससे किस तरह से बात करनी है। जान साहब का पूछ रही है ना? हाँ। जी वो किराएदार हैं और कल ही आए हैं यहाँ। शुक्रिया तुम्हारा। वो अचानक यहाँ पर क्यों आए हैं दादी माँ? हो क्या रहा है ये सब? मुझे क्या पता, बस खुदा करे सब ठीक रहे। मेरे ख्याल से दादी माँ वो यहाँ जिहान के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए आए हैं, क्योंकि वो मुझे बहू बनाना चाहते हैं। चलें। मुझे तुम लोग इस तरह से नहीं रोक सकते। मुझे अपनी अम्मी से बात करनी है, समझे? आगा साहब का हुक्म है कि कोई उन्हें परेशान ना करे। किसी आगा को नहीं जानती मैं। सीधी तरह रास्ता दीजिए मुझे। कहाँ पर है ऑफिसर? मैं उन्हीं से बात करूंगी जाके। तुम लोग इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। हटो यहाँ से। मेरा हाथ छोड़ो वरना तोड़ दूंगी। मैं आपको बता रहा हूँ मैम, इस वक्त शोर मचाने और गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें बात करने दीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। क्या हिफ्ज करने की कोशिश कर रही है सहर साहबा? सिर्फ और सिर्फ 3 ही तो लाइनें लिखी हैं इसमें। झूठ है ये, सरासर एक झूठ। मैंने कब कहा कि सच है? मगर आपके बेटे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते हुए। सहर साहबा, आपके हाथ में जो भी चीज आती है वो उठा के आप मेरे मुंह पे मार देती है। जो इल्जाम लगाया है आपने मेरे बेटे पर, उसी इल्जाम की वजह से आप आए हैं ना यहाँ, अपना झूठ छुपाने के लिए। न जाने कितने लोगों को खरीदा होगा। कैसी ओछी हरकत की है आपने। अपनी बेटी को इस मामले से बचाने के लिए मेरे बेटे को फंसा दिया। शायद आपने पढ़ा नहीं कि उसमें क्या लिखा है, या फिर आपकी समझ में नहीं आया। आप चाहें तो एक बार फिर पढ़ लीजिए। मेरी बेटी घर पर थी उस वक्त, और इस पेपर में साफ साफ लिखा है, और घर में मौजूद हर शख्स इस बात का गवाह है। समझिए आप, आपके बेटे ने वहां जाकर जो कुछ भी किया है सभी ने अपनी आंखों से देखा है, और वो सभी इस बात के गवाह हैं। चाहे कितने ही गवाह आ जाएं, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। चोरी, डाका, ये तरबियत नहीं की मैंने कि मेरा बेटा ऐसी हरकतें करे यहाँ पर। मेरा अल्लाह गवाही देगा इस बात की कि मेरे बेटे को इस मामले में फंसाया जा रहा है। चाहे कितने ही बुरे हालात क्यों ना हुए हों हमारे, उस वक्त चोरी नहीं की उसने, तो अब करेगा? ऐसा मुमकिन नहीं। मैं मानती हूँ गुस्से का तेज है, लेकिन उसने बिला वजह किसी को नहीं मारा पीटा, और जिन लोगों को वो जानता नहीं उनको कैसे मार पीट सकता है? उसने कभी इस तरह की गाड़ियां नहीं देखी वहां। ज्यादा से ज्यादा वो गाड़ी को देख रहा होगा। आगा साहब, न जाने आप क्या समझते हैं हम लोगों को। आप चाहे कितने ही गवाह लेकर आ जाएं, मेरे बेटे पर मेरा भरोसा कभी किसी भी गवाही से कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके साथ खड़ी है उसकी माँ, और आपकी बेटी के साथ एक अमीर आदमी। सहर साहबा, ये मेरे नहीं उन लोगों के अल्फाज हैं जिन्होंने उसे ये सब कुछ करते देखा है। उंगलियों के निशान मिले हैं गाड़ी पर, और बैटरी भी बरामद हो गई। आप जानती हैं ना इसका मतलब कि उसे जेल होगी। अभी मैं ये भी नहीं जानता कि उसे कितनी लंबी सजा होगी, 6 महीने की या फिर 1 साल की। चोरी की, गलत बयानी की, हिरासा किया और ना जाने क्या क्या। खैर, अल्लाह ये सब कुछ आपको बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। और अपने बेटे को ये जरूर बताइएगा कि उससे बचाने की आपने हर मुमकिन कोशिश की, क्योंकि आप चाहती जो हैं उसको। और हाँ, आपके बेटे ने जो नुकसान किया है वो भी तो भरना होगा उसे। उस लड़के को मारने का, आगा कराचाई की इज्जत से खेलने का। जेल में काफी वक्त होगा उसके पास ये बातें सोचने का, और उम्मीद लगा लेगा कि आप उसे छुड़ा लेंगी। अम्मी, जिहान से उन्हें क्या मसला है? वो यहाँ पर क्यों आए थे और अब जा क्यों रहे हैं? अम्मी मुझे सच सच बताएं, वो यहाँ पर मुझे लेने आए हैं ना?
जा रहे हैं आगा साहब। अरे बताती क्यों नहीं, क्यों आए थे वो यहाँ? सहर, अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी, लेकिन बेटी नहीं भेजूंगी। वो तो चले गए। वो तो यहाँ मुझे लेने के लिए आए थे, फिर मुझे बगैर लिए यहाँ से क्यों चले गए? अम्मी क्या हुआ? सहर बेटा, आगा साहब यहाँ पर क्यों आए थे बताती क्यों नहीं? सांस भरना बंद करो और हमें भी कुछ बताओ। अब हम क्या करेंगे अम्मी? इंतजार करेंगे। अम्मी किस चीज का इंतजार बाकी रह गया है? जिहान के बाहर आने का इंतजार। वो जरूर करेगी, उसे मानना होगी मेरी बात। मेरी बात ध्यान से सुने, उस लड़के को आजाद कर दें। थैंक यू मिस शहनाज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। कौन सा फ्लोर बताया था आपने? अब बाहर इंतजार करें मेरा। यहाँ से उठो और फौरन दफा हो जाओ। क्या क्या आप जान की मॉम है? 40 सेकंड है, जल्दी करो। सिक्योरिटी दरवाजे पर है। जान शावर ले रहा है। 10 सेकंड रह गए। लगता है तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकालना पड़ेगा। आप भी अपने बेटे की तरह बिल्कुल पागल हैं। सही कहा। अब उठ भी जाओ, कितना सोगी? रोज बरोज तुम्हारा मयार गिरता जा रहा है। अफसोस हुआ। आपको आने से पहले बताना चाहिए था। अच्छा, मैं तो बस ऐसे ही घूमने फिरने आई थी। चलो जल्दी से ये कपड़े पहन लो। ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं? मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ बेटा, तुम घर चल रहे हो। किस खुशी में? क्योंकि तुम्हारे पास घर है। अच्छा, ये मेरा ही तो घर है। ये घर अब मेरा है, यानी ये अब तुम्हारा नहीं रहा जान। बहुत अच्छे। तो आपने घर खरीद लिया, बहुत अच्छा है। ये क्यों भूल जाते हो कि मैं जब जो चाहूं कर सकती हूँ, और तुम भी अगर होश में रहो तो हर चीज जो तुम चाहो वो कर सकते हो। आप अपना पैसा जाया कर रही हैं। वाकई अगली बार घर रेंट की बजाय खरीद लूंगा। और अभी के लिए आप अच्छी तरह जानती हैं कोई भी होटल मुझे मना नहीं करेगा। लेकिन किसके पैसों से? क्योंकि तुम सोच समझ कर तो कोई काम करते नहीं, और जो कुछ भी करते हो तुम वो सिर्फ इस घमंड में करते हो कि आगा कराचाई के बेटे हो। और हाँ, एक बात और बता दूं जान, अपने बाबा के बगैर कुछ नहीं हो तुम। और अगर वो चाहे तो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स 1 मिनट में ब्लॉक कर देंगे। यहाँ तक कि जो कार तुम ड्राइव कर रहे हो वो भी उन्हीं के पैसों की है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें मजबूर मत करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। जान, मैं अपने खानदान को एक साथ रखने के लिए किस हद तक जा सकती हूँ मुझे तुम अच्छी तरह से जानते हो। कुछ भी कर सकती हूँ। यानी इस तरीके से आप जोड़ कर रखेंगे। आपको लगता है कि घर वापस आ जाऊंगा?
बहुत अच्छी बात है ये सोचना कि हम लोग आपस में एक बार फिर से मिलजुल कर रहने लगेंगे। आपको ऐसा लगता है क्या? हाँ? आप यही सब कुछ चाहती है ना? बताइए। ऐसा ही है ना? अब तो जरूर आपका बेटा घर वापस आएगा। वो इतनी जल्दी में आए और एकदम चले भी गए। आप तो हमारे घर की बड़ी है ना दादी माँ। आपको तो हिचकिचाए बगैर उनसे दो टोक बात करनी चाहिए थी और उनसे पूछना चाहिए कि चाहते क्या हैं, क्योंकि मुझसे मजीद सब्र नहीं हो रहा दादी माँ। करती भी तो क्या करती, देख रही हो उसे? अगर मैं एक लफ्ज भी बोलती तो मेरी जान खा जाती। आप मुझे यहाँ पर जान से शादी करने के लिए लाई थी। मैं जा रही हूँ अब अम्मी को सब कुछ साफ साफ बताने। ये तो आगा साहब के हाथ में है। ये वापस क्यों आ गए? आप किस चीज के इंतजार में अम्मी? क्या मौजज़े के? मौजज़ा नहीं होने वाला हमारे साथ। जो कुछ मैंने कहा वो ही सच है। उस आदमी की बेटी कल रात मेरे साथ थी, लेकिन मेरी बात का किसी को यकीन नहीं। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं अम्मी। उन लोगों ने मारा तो नहीं ना तुम्हें? नहीं मारा मुझे अम्मी, मैं बता रहा हूँ जरूर कुछ गड़बड़ है। उस आदमी की बेटी मेरे साथ थी और ये सब जानते हैं। तुम क्या कह रहे हो? किसकी बेटी साथ थी? उस घमंडी की बेटी जिसे अपने पैसों का बहुत घमंड है। अम्मी, उस लड़की ने मुझसे कहा था कि गाड़ी ड्राइव करो, इस सब की जिम्मेदार वो है, उसने जानबूझकर किया। उस लड़के ने बदतमीजी की, तब मैंने मारा उसे। जो कुछ वहां हुआ सब ने देखा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि उसने सबको खरीद जो लिया है और इसे लगता है कि मेरी गलती है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं समझ गई, देखते हैं। अब तो तुम जेल से बाहर आ गए हो, अब क्यों चीख रहे हो? तुम खामोशी रहो तो बेहतर है और अम्मी को ऐसे देखना बंद करो। और अगर तुमने अम्मी को एक ग्लव्स दिखा तो जान से मार दूंगा। ऐसे नहीं बोलो, छोटी बहन है तुम्हारी। छोटी बहन है तो छोटी बहन बनकर रहे, माँ मत बने मेरी। भाई सुनो जहान, तुम्हारी बहन है ये और इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ना कि उसे मारना पीटना। अभी तो मैं जिंदा हूं, उस रोज क्या होगा जब मैं नहीं होंगी? क्या ख्याल है, चलें? चलिए। कहाँ जाएंगे? कहाँ? उसी आदमी के घर जाएंगे। इंसान का सही और गलत उसके अपने हाथ में होता है, लेकिन इंसान भी क्या अजीब शय है, हमेशा अपने गलत को सही साबित करने में लगा रहता है। लेकिन कभी कभार अपने प्यारों की खातिर अपनी गलती को तस्लीम करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। क्या क्या कहना चाहते हो? कुछ? क्या कोई गलती कर दी है मैंने? माना गलती हुई मुझसे, नाइंसाफी हुई मुझसे, शर्मिंदा हूं। लेकिन तुम परेशान मत हो मेरे बच्चे, तुम्हारे अंकल का नाम है आगा, आगा कराचाई, और वो जानते हैं कि अपनी गलती को कैसे सुधारा जाता है मेरे बच्चे। क्या अम्मी, आपको मेरी किसी बात का एतबार नहीं है? उस लड़की ने मुझे जानबूझकर फंसाया और आप वहीं जा रही हैं। जो कहा है वो सुनो, मुझसे बहस मत करो। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। आप उसी शख्स के घर वापस जा रही हैं जिसने मेरी बहन को खरीदने की कोशिश की है। वहां नहीं जाऊंगा मैं भी नहीं जाऊंगी। क्यों समझ नहीं रही आप? वो ठीक कह रहा है, हम नहीं जाएंगे वहां। जो मैंने कह दिया है उसे मानना होगा। तुम्हें अपनी माँ के फैसले पर भरोसा करना चाहिए जिहान। अगर वहां ले जाने का फैसला किया है तो इसके पीछे मसलहत है, और वो अभी तुम समझने से कासिर हो, समझे?
तो सीधी तरह मेरे साथ उस घर में चलो। खुदा के लिए ऐसा ना करें। हम कब तक इनका इंतजार करेंगे यहाँ बैठ के? जैमरे को तो देखे, जिहान की दुम बन गई है। जो वो कह रहा है उसकी हाँ में हाँ मिला रही है। लग तो ऐसा रहा है कि जैसे बहुत सारे घर हैं इनके पास। चुप हो जाओ। आगा साहब ने अपना फैसला क्यों बदला, ये है सोचने की बात। तुम्हारी माँ ने आगा साहब की कैसे सुन ली? ऐसी क्या बात हुई कि वो उनके घर पर जाने पर राजी हो गई? और जब तक हमें ये बात पता नहीं लग जाती, अपने हवास काबू में रखो। क्या हुआ होगा अच्छी तरह जानती हूँ मैं। मुझे आगा साहब ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने पसंद किया था। जान ने कल रात जैसे ही मुझे देखा वैसे ही मुझ पे दिल हार दिया अपना। और जब उसे पता चला कि आगा साहब ने हमें घर से निकाल दिया तो उसने उनसे बात की और वो मजबूर हो गए बेटे के सामने। वरना इसके अलावा क्या वजह हो सकती है कि वो जियान को बचाने के लिए यहाँ तक आ गए? वरना क्या वो कभी जियान को माफ करते? दादी माँ, उसने कल रात उनकी गाड़ी तक चुरा ली, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उन्होंने सोचा होगा कि अब तो ये लड़की मेरी बहू बनने वाली है, तो इसीलिए उन्होंने जिहान के खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले ली। आगा साहब अपने बेटे की बात आखिर कैसे न मानते? वैसे नौरीन आंटी ने आपको क्या बताया? आपको याद तो है ना कि उन्होंने मेरी तस्वीर जान को दिखाई थी और वो बड़े तजस्सुस में था कि ये कौन है। कल रात आपको जान को देखना चाहिए था। वो तो मुझे पहली नजर में ही दिल दे बैठा। आशिक ही हो गया था वो तो मेरा। उसकी नजरें तो मुझसे हटी नहीं रही थी। तभी तो उसने आगा साहब को यहाँ भेजा ना, हमें बचाने के लिए। इतना खुशफहम होने की जरूरत नहीं। इस सब से उसका क्या लेना देना भला? उसका लेना देना नहीं होगा तो फिर किसका लेना देना होगा दादी माँ? मेरी शादी आगा साहब से थोड़ी हो रही है, उनके बेटे से हो रही है, उनके बेटे से। चले। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बावली भाई बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। जाहिर सी बात है, मिस तो करोगी ना तुम मुझे। इकलौता भाई हूँ तुम्हारा। कैसी हो? ठीक हूँ मैं। इधर आओ जरा। थोड़ी मोटी हो गई हो, ऐसे ही है ना? बस कर। और पहले से समझदार भी लग रही हो मुझे। हाँ? अच्छी लग रही हो यार, बहुत अच्छी। देखो तो सही, जेलस हो रही है मॉम। हाँ, जेलस हो रही हूँ भाई। यहाँ है मॉम, वहाँ क्यों खड़ी हैं? आपकी जगह यहाँ है हमारे पास। भाई को भूख लग रही होगी, चल के कुछ खाते हैं हम। बाबा से मिले तुम? मैं बाहर जरा ताजा हवा खाता हूँ। तुम जानती भी हो बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। इधर आओ मेरे पास, मेरी प्यारी बहन। हाँ बोलो। वो लोग वहां से निकल गए, आ रहे हैं आगा साहब। उमर, जी कहिए आगा साहब। नौरीन को मेरे कमरे में भेजो। जी ठीक है।
लेकिन आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया था आगा साहब, तो अब उन्हें वापस बुलाने का क्या मकसद? मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। बस जो उन्होंने किया उसी की सजा मिली है उन्हें, और कुछ नहीं। अब मैं उन्हें वापस बुला रहा हूं। तुम क्या कहोगी इस बारे में? वैसे आगा साहब, जितनी बदतमीजी सहर ने आपके साथ की थी और जो कुछ उसके बेटे ने किया, वो सब कुछ नाकाबिले माफी है। माशाल्लाह, क्या कहने हैं। आप बेहतर जानते हैं मुझसे। आगा साहब आ गए हैं वो लोग। दादी माँ, इस दफा मुझे लगता है कि बैक हाउस में नहीं बल्कि महल में जगह देंगे। महल में। खामोश हो जाओ, खुद से बातें बनाना बंद करो, तुम्हारी माँ जान ले लेगी। अम्मी, क्यों लेके आई हैं हमें यहाँ? कोई और रास्ता है क्या? वो आदमी जो कहेगा हमें करना होगा। अम्मी! अब तुम्हें कौन बचाएगा इस गोली से? जिहान, खुदा के लिए गन नीचे करो। बेटा, गन नीचे करो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं इनसे बात करती हूँ। तुम अपना गुस्सा छोड़ दो बेटा, बात मानो मेरी। जिहान, हमजा, पीछे हटो। जिहान, गन नीचे करो, गन चल जाएगी। फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। जिहान, जिहान। एक बात याद रखना, मेरी माँ से कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। जिहान मेरे भाई, खुदा का वास्ता है तुम्हें, गन नीचे कर लो। आगा साहब से बदतमीजी नहीं करो। मैं गोली मार दूंगा इसे और ये यहीं खत्म हो जाएगा। जिन्हें गोली मारनी होती है पता है क्या करते हैं? वो इंतजार नहीं करते, चला देते हैं। मेरी बात गौर से सुनो। मैं नहीं चाहती कि तुम आओ फिर चले जाओ और पागलों वाली हरकतें करो। हाँ? मेरे बहुत अच्छे भाई हो तुम। इस बार अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखती हूँ मैं तुमसे। अब से तुम कहीं भी जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कोई एक्सक्यूज नहीं, समझे? तो यानी बाबा ने किसी पर पाबंदी लगा रखी है। हाँ, रातों को निकलना, पार्टी करना ममनू हो गया और अब भाई आ गया मसीहा बनकर। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। मैं अपने बच्चों को हमेशा से ऐसा ही देखना चाहती थी। ये क्या, हाथ कांप रहे हैं? ये क्या हुआ? इसे खिलौना नहीं पिस्तौल कहते हैं। तुम्हारे बाबा ने सिखाया नहीं तुम्हें? हाँ, कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूं तुम्हें। लाओ मुझे दो, लाओ दो मुझे। अब देखो इसे, गन को इस तरह से लोड करते हैं और फिर इसे लोड करने के बाद ये गोली चलने की आवाज कहाँ से आई? बाबा कहाँ है? ये तो फायर की आवाज है। कहाँ है? आगा, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। बाबा, डरने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, हम तो बस ऐसे ही चेक कर रहे थे, परेशानी की कोई बात नहीं, सब ठीक है। क्या हो रहा है? क्यों आ गए ये लोग दोबारा यहाँ? आगा, जानते हैं मैं कितना डर गई थी, लेकिन यहाँ आकर देखा तो हैरान हो गई मैं। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जहां तक मुझे याद है आपने तो इन्हें घर से बाहर निकाल दिया था।
तो अब ये दोबारा यहाँ क्या लेने आए हैं? ये लोग क्या बातें कर रहे हैं दादी माँ? थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती? ठीक कह रही हो तुम, लेकिन इन्हें अपनी गलती का पछतावा है। ये बताओ, अपनी बेटियां बेचने के अलावा अपने बेटे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती हो तुम? अपने बेटे को बचाने के लिए दुनिया से लड़ सकती हूँ मैं, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा कभी। अपने गुस्से पर काबू पाओ सहर, क्योंकि मुझे तुम्हारी बेटी नहीं चाहिए, और खास तौर पर तुम्हारी छोटी वाली। तुम्हारी बड़ी बेटी चाहिए मुझे। एक मिनट, पूरी बात सुनो आराम से। दुल्हन के तौर पर नहीं, बल्कि एक नर्स की हैसियत से। आपको नर्स चाहिए? कौन बीमार है आगा साहब? ये तो बताइए, किसकी देखभाल करने वाली है मेरी बेटी? खुदा के लिए आप हम गरीबों के साथ ये खेल खेलना बंद कर दीजिए। ये खेल नहीं, मेरा भतीजा बीमार है। भतीजा आपका? बेटे को बचाने के लिए मेरी बेटी को आपके भतीजे की नर्स बनना होगा? हाँ बिल्कुल। और उस कर्जे का क्या होगा आगा साहब? अपने खानदान को बचाने के लिए आप जैसे शख्स की मैं एक पैसे की भी मकरूज नहीं रहना चाहूंगी कभी भी। मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ सहर साहब। आगा साहब चाहते हैं कि अब से आप सब लोग यहाँ मुलाजमों की तरह काम करेंगे। निरिमान साहिबा, आप आगा साहब के लिए किचन में रिवायती खाने पकाएंगी। सहर, आप और आपकी छोटी बेटी घर की देखभाल करेंगे। घर के सारे छोटे बड़े काम आप दोनों को ही देखने पड़ेंगे, सिवाय सफाई सुथराई के, वो आप नहीं करेंगे। ये यहाँ पर क्या हो रहा है दादी माँ? कुछ बताएंगी आप मुझे? जिहान, अब से तुम राइमा साहिबा के ड्राइवर हो। बाबा, ये क्या मजाक है? जैमरे, जैमरे, अब से तुम नदीम साहब की नर्स हो यहाँ। अम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की का ड्राइवर हरगिज नहीं बनूंगा। खामोश हो जाओ इस वक्त। नौरीन साहिबा, इन लोगों को इनके काम समझा दीजिए। आज इन लोगों की छुट्टी है, कल से ये लोग अपने अपने काम करेंगे, सिवाय इस नर्स के। सुना तुमने? ठीक है आगा साहब। क्या आप मुझे यहाँ इसलिए लाई थी कि मैं इनके घर के काम काज करूंगी दादी माँ? खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ तुम। मैं यहाँ पर नौकर बनने नहीं, बहू बनने आई थी इनकी। कुछ बताना पसंद करेंगे आप मुझे आगा? मेरे ही घर में मेरे सामने उन जाहिल लोगों को नौकर बना दिया, और आपने मुझसे एक दफा भी पूछना गवारा नहीं किया कि मेरी क्या राय है इसमें। मेरा जो दिल चाहता है मैं वही करता हूँ शहनाज। अगर तुम्हें कोई मसला है तो बताओ। उस बदतमीज लड़के ने हमारी गाड़ी चोरी की, किसी को मारा पीटा, और यहाँ तक कि पुलिस के बयान में ये रिकॉर्ड करवाया कि हमारी बेटी उसके साथ। मेरे सामने अपनी बेटी का नाम भी मत लेना शहनाज। जो कुछ भी उसने किया, गलत किया वो। आगा, जो कुछ हुआ है रायमा से अपनी उस गलती के लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। अब हम अपनी बेटी को घर से तो नहीं निकाल सकते ना? हाँ। आपने ये क्या किया है? जिन लोगों ने आपके साथ बदतमीजी की, आप उन्हीं को दोबारा घर ले आए। आपने ये भी बताना मुनासिब नहीं समझा कि जो पैसे आप पर फेंके गए उनका क्या मामला था, और आज जो बाहर फायरिंग हुई जिसकी वजह से हमारी जान निकल गई थी उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। बस बहुत हो गया। मैं इस घर में उन लोगों को देखना नहीं चाहती हूँ। मगर मैं चाहता हूं। आगा, ये आपका दफ्तर नहीं, हमारा घर है, और यहाँ पर कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला आप अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि इस घर में नौकरों को पूरा दिन मुझे ही संभालना होता है, और ये मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि मेरे घर के मुलाजमिन मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करें। मैं चाहता हूं वो लोग यही रहे।